पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब। अभी आज ज्यादा समय नहीं है प्लीज, आज इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। जवाब यही दे रहा हूँ एसपी मित्तल जी। विकास भारत जी, उन्होंने जयकृष्ण पटेल का मामला उठाया, क्या हुआ उसका जो जाहिर करी जी? देखिए वही घोड़े वही मैदान करी, उस शंका का मैं बता रहा हूँ। 210 अधिकारियों के ऊपर विभागीय स्वीकृति जारी हुई है उनके ऊपर आरोपों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। और आज देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही ये वीडियो आए हैं, इसके गिनती के 3 दिन नहीं हुए, हमारी पार्टी ने हमारे जो विधायक थे उनको अनुशासनात्मक नोटिस दिया है, जवाब मांगा है। और जो सदाचार समिति है विधानसभा की, उसने भी 3 दिन का नोटिस विधायकों को दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर, मैं नहीं कहता कि ये गलत है कि सही है, ये वीडियो गलत है कि सही है, मैं किसी भी विधायक को दोषी नहीं कह रहा, लेकिन हमारी सरकार, भजनलाल जी की सरकार, एक निष्पक्ष जांच इस मामले की करवाएगी। और ये तय मानिए कि अगर इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, अगर जनप्रतिनिधि दोषी है, और अगर जांच की मांग कर रही है, अगर राज्य की एजेंसियां इतनी सशक्त होती, अभी तक एक्शन में आ जाती, कोई जांच शुरू कर देती, तो एक निर्दलीय विधायक को इस तरह से सीबीआई जांच की मांग नहीं करनी पड़ती ना। देखिए, रितु जी ने सीबीआई की जांच क्यों मांगी है, इसका जवाब तो वो दे पाएंगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के अधीनस्थ एजेंसियां जो है वो पूर्णतः सक्षम है इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए। और बहुत जल्द आपको इस जांच की रिपोर्ट भी आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। और मैं, आप और पूरा राजस्थान। हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं अवधेश आकोदिया जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा स्टिंग ऑपरेशन जो किया, जिसके कारण इतनी सारी चीजें बाहर निकल कर आई, तो उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, हमारे जो विधायक जो ऐसे किसी वीडियो में दिखे हैं, उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रभारी ने नोटिस भी जारी कर दिया है। कितने दिन का? और जो भी जांच हो, कितने दिन का नोटिस दिया था? नहीं, जो सदाचार कमेटी की जो टाइमलाइन है, जी आवाज आ रही तो बताइए ना, कितने दिन का नोटिस दिया था और उसकी समय सीमा कब पूरी हुई? नहीं, मैं कह रहा हूँ सदाचार कमेटी ने जो सदाचार कमेटी को, वो तो विधानसभा वाली कमेटी अपने आप एक्शन लेगी पार्टी के स्तर की। आप बधाई दे रहे हैं तो आप इसके साथ साथ ये भी बताइए, एम्पावर्ड कमेटी, वो जो एम्पावर्ड जो नहीं एम्पावर्ड नहीं, आपकी पार्टी वाली जो नोटिस दिया, उसकी मियाद कितने दिन की थी, उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, उनको अल्टीमेटली तो विधानसभा के सामने ही जवाब देना है। वो जवाब एक ही आएगा, चाहे पार्टी के सामने आए चाहे विधानसभा। अभी तो बड़ी पार्टी की तारीफ कर रहे थे फिर कि हमारी पार्टी ने नोटिस दे दिया। अल्टीमेटली अगर विधानसभा में ही जाना है तो फिर ये तो खानापूर्ति क्यों कर रहे हो? फिर खानापूर्ति नहीं, वो तो अल्टीमेटली जाना तो विधानसभा उसका डिसाइड करेगी। पहले घर में क्या कार्रवाई हुई? आप जी मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक दलों की बहुत जिम्मेदारी है। दोनों राजनीतिक दल जो शुचिता की बात करते हैं, राजनीति में ईमानदारी की बात करते हैं, तो सवाल उठता है कि अब तक इन दोनों दलों ने अपने अपने विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। हेमंत, आप देखिए उस वीडियो में 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए क्या नाम से दिख रहे हैं। रितु बनावत जी की ये बात सही है कि उन्होंने पैसे के हाथ नहीं लगाया, उन्होंने पैसे नहीं लिए, उन्होंने डील नहीं की। उनके पति ने कमरे में जाके क्या बात की वो अलग हो सकती है, लेकिन रितु बनावत जी का ये दावा सही है कि उन्होंने क्या नाम से इस मुद्दे पे कोई बात नहीं की। लेकिन जो दो विधायक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हैं, उन्होंने तो 50,000 रुपए के नोट लिए अपने हाथ में। यशवर्धन जी जी बोलिए। राज्य सरकार के पास तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो इस विषय की जांच भी कर सकती है। और इस तरह की जितनी भी फर्म्स जो अलग अलग विधायकों को जाकर बात करती है, उसके बारे में भी खुफिया एजेंसियां बता सकती हैं कि इस तरह की डुबियस एजेंसीज राजस्थान में काम कर रही हैं। तो एटलीस्ट आप क्या मांग करते हैं यशवर्धन जी? आप क्या मांग करते हैं? बर्खास्त किया जाए ऐसे विधायकों को? नहीं, पहले जांच होनी चाहिए, इनका पहले जवाब आना चाहिए। जवाब को देखकर और फिर तो आप वाले विधायक ने जवाब दिया पार्टी फोरम पर या नहीं दिया? अभी 3 दिन का नोटिस था शायद। देंगे, सदाचार कमेटी को देंगे ना, वही जवाब। सदाचार कमेटी का तो अलग मामला है, आपकी पार्टी स्तर की कार्रवाई का अलग मामला है। वरुण जी बोलिए, वरुण जी बोलिए। हेमंत जी, सबसे पहली बात तो यह आई है कि राज्य सरकार और विधानसभा ने तुरंत एक्शन लिया, कमेटी गठित की। पर मित्तल साहब कह रहे कमेटी का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ये तो बात की बात है। पर एथिक्स कमेटी को रिपोर्ट पेश करती है स्पीकर, तो स्पीकर भी एक एज अ कोर्ट होता है, उसका डिसीजन देखना पड़ेगा। और मैं तीसरी बात जो निकल के आ रही है कि राजस्थान सरकार में, राजस्थान के जो एजेंसी में, उनको विधायकों को उस पर भरोसा नहीं, ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही। तो और ये जो MP MLA निधि है, इसके बारे में कई बार ये बातें देखने को आ रही हैं। तो इस फंड को या तो बंद किया जाए या इसको कोई ऐसा पारदर्शिता लाई जाए। सर मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे राज्य सरकार द्वारा
रितु जी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कहीं भी ऐसी बात नहीं कही। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की बात है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो व्यक्ति बातचीत में मुझसे लगातार ये कह रहा है कि और लोगों ने भी मुझे दिए लेटर्स, और लोगों से भी मेरी बातचीत हो रही है, तो फिर 2 विधायकों के लेटर्स क्यों आए प्रकाशन में? ये वाली बात है कि कोई बड़ा खेल अगर चल रहा है तो वो सामने लाना है, इसलिए मैंने सीबीआई की जांच की बात करी है। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो कमेटी गठित है या स्पीकर साहब द्वारा जो कमेटी गठित है उस पर मेरे को विश्वास नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं मेरा कहना ये कि आप वो तो हो ही रहा है, लेकिन हमें तो 1 मिनट में आपने आरोपी बना दिया, मुझे तो 1 मिनट में आपने आरोपी बना दिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये काम किया उससे पूछताछ कौन करेगा? अगर वो दोषी नहीं, लेकिन, है मेरे मामले में वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? अभी मित्तल साहब ने एक सवाल उठाया था रितु जी कि आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाकर के किसी के खिलाफ, कि आपके खिलाफ इस तरह से षड्यंत्र किया गया? देखिए, मेरी एफआईआर मैंने जो विधिक राय मेरी चल रही है और जहां तक है मैं कल एफआईआर भी करूंगी। मैंने नोटिस तो दे दिया, नोटिस तो मैंने दे दिया जी। मानहानि का दावा भी करेंगे? बिल्कुल, जो भी आगे जो प्रोसेस रहेगा, जैसे वकील सलाह देंगे मुझे उस हिसाब से करूंगी और मैं सख्त कल आप एक्शन लूंगी। ये मैंने रेगुलर बोला है जी, मैंने रेगुलर प्रेस की बातचीत में बोला है कि जबरदस्ती मेरे नाम को घसीटा गया। जब खुद पत्रकार कह रहा है कि मुझसे कोई बात नहीं, विधायक तो मैं हूं। अगर ऋषि जी से कोई बात थी, उसकी उनसे बात थी तो सब खबर वो छापता कि ऋषि जी से कोई बात हुई। उसने क्यों खबर छापी कि रितु बनावत ने डील करी? लोगों ने वीडियो नहीं देखा कि रितु बनावत से कोई बात हुई नहीं हुई। मित्तल साहब, एक टिप्पणी आखिरी में आपकी लेना चाहता हूं। क्या इस पूरे मामले में, जैसे कि रितु जी भी मांग कर रही हैं, तो संबंधित पत्रकार की भी जांच होनी चाहिए? दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए इस पूरे मामले का? देखिए हेमंत, रितु जी जो है बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है। रितु जी का ये कहना है कि वो जो पत्रकार था उसने उन्हें बहुत सारी विधायकों के बारे में बताया कि इनके पत्र मेरे पास हैं। तो रितु जी का ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर सभी की खबर छपनी चाहिए थी, फिर 3 विधायकों की खबर क्यों छपी? जी, विकास बारड कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले पे? क्या जी, अभिशंसा के लेटर उसके पास बहुत सारे थे, मैंने फाइल देखी उसके। देखिए हेमंत जी, मैं आपके माध्यम से रितु जी को भी आश्वासन दे देता हूं। बहुत सारे थे। और रितु जी पूरी कर लीजिए एक बार, आप बात क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब वो मुझसे बात करने आया तो उसके हाथ में एक फाइल थी और उसमें बहुत सारे अभिशंसा लेटर है, ऐसा उसने मुझे बताया था। मैंने ये नहीं देखा कि किन किन के लेटर थे, लेकिन वो फाइल देख के पता चल रहा था कि उसमें कई सारे लेटर 10 सेकंड है जी। फिर 2 अभिशंसा लेटर क्यों थे, ये प्रश्न है मेरा। ठीक है, मैं रितु जी को और पूरे पैनल को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जब जांच होगी तो सभी पहलुओं की होगी और इस घटनाक्रम से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों की होगी। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर कहीं पर भी कोई सच दबा हुआ है तो वो बिल्कुल सामने लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए, और प्रदेश की जनता को भी यही उम्मीद है सरकार से कि इस पूरे मामले के तह तक जाया जाए और विस्तृत जांच हो, ताकि आगे भविष्य में जनता अपने जनप्रतिनिधियों पर भरोसा कर सके कि उन